तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। आप सब मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हमारे एनएसवाई के इंचार्ज कन्हैया कुमार जी, हमारे एआईसीसी के मीडिया सहयोगी विनीत पुनिया जी, और आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नीट के पेपर लीक की घटना हमारे सामने है, जिससे लाखों करोड़ों छात्र प्रभावित हैं। आप लोग सब सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम हम लोगों में न्यूज़ कटिंग के माध्यम से जो छात्रों ने हमसे संपर्क भी करा, कुछ आप गंभीर वीडियोस भी देख रहे होंगे कि बच्चों ने सुसाइड केसेस तक सामने आ गए कई दिनों की इस घटना के सामने, और सरकार ने चुप्पी साधी हुई है इस घटना पर। और ख़ास तौर पर जो एनटीए बार बार शक के घेरे में आती है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है या तो उसकी पेपर लीक की घटना सामने आ जाती है, या फिर किस तरीके से जो नीट के इस बार आंकड़े आप लोगों के सामने आए हैं कि जो स्कोर संभव नहीं था वो भी छात्रों का स्कोर आप लोगों के सामने आया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बार बार एनटीए शक के घेरे में है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि इस तरीके से शिक्षा का जो सरकार निजीकरण करती है उसके आज आपके सामने ये सामने उदाहरण नज़र आ रहे हैं कि उसी के कारण ये बार बार जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उनमें धांधली पाई जाती है। और जब ये नीट का एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी कुछ खबरें सामने आई थी कि सरकार ने गिरफ्तारियां भी करी हैं, बिहार में भी गिरफ्तारियां हुई थी कि पेपर लीक की घटना भी इसके सामने आ रही थी। सरकार चुप थी, एनटीए चुप थी, चेयरमैन का कोई बयान नहीं आया इसमें एनटीए का। और आज जब ये रिजल्ट आना था 10 दिन बाद, तो 10 दिन पहले ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 10 दिन पहले ये जो परिणाम थे उनको निकालने की जल्दबाजी थी। दूसरा, कभी भी अगर नीट का कोई रिजल्ट आता है तो एक दिन पहले छात्रों को या पेरेंट्स को मैसेज के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये निकाला जाता है कि नीट का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रिजल्ट निकला तो ना तो उन बच्चों को पता था कि रिजल्ट आ रहा है और ना ही उन पेरेंट्स को पता था, ना आम किसी इंसान को पता था कि रिजल्ट निकल रहा है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रिजल्ट इतनी जल्दी निकालना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े भी हैं वो भी शक के घेरे में हैं। और हमारे इंचार्ज भी हमारे साथ बैठे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई ये मुझे डिमांड भी करती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें धांधली है, तो इसकी जांच हो। अब मैं हमारे इंचार्ज कन्हैया कुमार जी से भी बोलूँगा, विनीत जी से भी, कि वो अपनी बात रखें, फिर हम इसको आगे। मीडिया के हमारे सभी साथियों, हमारे मीडिया विभाग के, कम्युनिकेशन विभाग के साथी विनीत जी और एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, जैसा कि उन्होंने बताया आपको कि ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही गंभीर विषय पर बुलाई गई है। जो अभी सामने आया है कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना, और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें 2-3 बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे विवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई।
तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, चुनाव जब समाप्त हो जाता है पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। जिन एग्जामों में आज तक कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई थी, उन एग्जामों में भी गड़बड़ी और धांधली हो रही है। नीट का जहां तक सवाल है, इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहली बार लोग कहते हैं कि रैंक 1 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, किस आधार पे जो है आपने 720 में से 720 दे दिया? और इस देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, वहां पर 50, 60, 65 लोगों को एडमिशन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिनका रैंक 1 है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा। तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते, एग्जाम दिए होते, एग्जाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एडमिशन होना स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने लिखने वाले तो लोग हैं नहीं सरकार में, बस चुनाव के लिए, वोट के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं। खुद तो परीक्षा दिए नहीं है। परीक्षा अगर दिए होते तो दर्द मालूम होता। और आप लोगों ने एक दर्दनाक वीडियो देखा होगा, एक लड़की छत से कूद करके आत्महत्या कर ली जब नीट का एग्जाम आया ठीक उसके बाद। और जब जब कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई गड़बड़ी हो रही है, इसका खामियाजा सीधे विद्यार्थी को भुगतना पड़ रहा है। आप सब जानते हैं, सरकारी आंकड़ा है, हमने अपने घर में नहीं बनाया है, 1 घंटे में 2 जवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब 24 घंटे में 48 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। और लगातार ये जो परीक्षा का दबाव है उसमें 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, समय पे एग्जाम का नहीं होना। दूसरा, अगर एग्जाम हो तो उसमें व्यापक पैमाने पे धांधली होना और प्रश्न पत्र का लीक होना। और तीसरा, जब प्रश्न पत्र लीक होता है, स्टूडेंट की तरफ से हंगामा होता है, स्टूडेंट कोर्ट जाते हैं, तो फिर एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देना। ये पूरा का पूरा एक साइकिल बना हुआ है। और आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जिसको हम लोग स्टूडेंट का सेंटर कहते हैं, अगर आप रांची, पटना, बनारस, इलाहाबाद होते हुए दिल्ली आएँ, फिर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं, कोई भी ऐसा सेंटर जिसको हम स्टूडेंट सेंटर कहते हैं, हर जगह आत्महत्या की घटनाएं एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। राजस्थान में हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और काउंसलिंग करने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। और आप सब ने देखा होगा, इस बार के भी न्याय पत्र में हम भर्ती विधान लेकर के आए हैं। और भर्ती विधान में हम 3 बात प्रमुखता से कह रहे हैं। एक, सारी वैकेंसी भरी जाएगी, सारी वैकेंसी। बताइए, हर 5 साल में चुनाव हो जाता है, कोरोना के टाइम पर भी चुनाव हो गया, सब कुछ बंद रहा, देश में जनगणना नहीं हुआ, लेकिन चुनाव हुआ टाइम पे। तो जब 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, 5 साल में जो है एमपी बदल जाते हैं, एमएलए बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है, तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं टाइम पे हो सकता है? एग्जामिनेशन का ऑलरेडी एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के हिसाब से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए। और दूसरा, बार बार जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं, जो परीक्षा में धांधली होती है, उसमें हम एक नए कड़े कानून के प्रावधान की आवश्यकता महसूस करते हैं। और हमने भर्ती विधान में ये रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रश्न पत्र लीक करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है
कि जो लोग शिक्षा माफिया हैं उनका सरकार से सीधे साठगांठ है। वो नेताओं से मिले हुए हैं, नेताओं से मिल करके जो है वो पूरा का पूरा जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। तो उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। मैं आपके लिए एक बात और जानकारी साझा कर दूं कि तेलंगाना में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो हमारी पार्टी ने ये कमिट किया कि हम एग्जामिनेशन कैलेंडर लाएंगे, हम जो है नए आयोग का गठन करेंगे, समय पे जो है एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और कोई भी गड़बड़ी करने वाले किसी भी नौकरशाही के ऊपर, किसी भी जो है कर्मचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सिर्फ जो है बयानबाजी से, बतौलेबाजी से काम नहीं होगा। ये देश के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और नेट को लेकर के, नीट को लेकर के, देश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए, और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाओ योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा तो बच्चों की कौन सुनेगा? माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं। जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 हैं। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं। और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए। और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए, जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए। और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं। और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है,
ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। ये बात जो है विद्यार्थियों को वोट बैंक में समझने का, समेटने का नहीं है। यह बात है कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और उनका जीवन मरण जुड़ा हुआ है इस बात से। लोगों की रूह कांप जानी चाहिए कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद जिस पैमाने पे जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए, वो लाइव वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग है कि रिजल्ट आया है और लड़की जाकर के जो है जान दे दी है। और हम इस देश के विद्यार्थियों से आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी कंसर्न है। आपने देश भर से मैसेज किया है, ईमेल किया है, फ़ोन कॉल किए हैं और हमारे लिए सरकार बनेगी, बन जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन यह मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ज्यों ही इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमारा जो स्टूडेंट विंग है NSUI, उसके अध्यक्ष और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामले को उठाया है और इसी गंभीरता को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और हम उम्मीद करते हैं आप तमाम मीडिया के साथियों से कि आपके घर के भी बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारे घर के भी बच्चे हैं और ये हमारे परिवार का और हमारे जो है देश के भविष्य का सवाल है। इस बात पर को जो है आप लोग भी इसी गंभीरता से उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और हमारी बात को जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई सवाल है तो आप उनका स्वागत है। नीट के इशू पे जो भी सवाल हैं आपका, उनका स्वागत है। समय बहुत अहम होता है छात्रों के लिए और खासतौर पे उनके लिए जो प्रभावित हैं। जिस तरीके से गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आप लोगों ने भी उठाया है, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग आपने की है। क्या कोई टाइमलाइन आप लोग अपनी तरफ से चाहते हैं कि इतने दिनों में ये जांच पूरी हो और इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट हो? अगर दोबारा परीक्षा करवानी होगी तो उसमें भी काफी समय लगेगा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद ही एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको तो मालूम है। तो अब सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एग्ज़ाम देते रहे हैं। ये जो वक्त है, ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आने का वक्त है और जुलाई से लगभग देश में हर कोर्स का नया सेशन शुरू हो जाता है। हम खुद पढ़े लिखे हैं तो हमको अनुभव है। हमको लगता है कि इसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो फिर सेशन लैप्स कर जाएगा। और ख़ास करके हम बिहार से पढ़ के आए हैं, तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन जो है 3 साल का 5 साल में होता है। इसी चक्कर में कि सेशन जो है मान लीजिए 7-10 का है, जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं आया तो 10 से 12 का जो MA का सेशन है उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए इमीडिएटली हम लोग इस सवाल को उठाए हैं और सिरे से आउटराइटली री एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। हम भी उस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ही यह बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोगों की शिकायत है उसको इमीडिएटली जो है उसको एड्रेस किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट अगर चाह लेगी तो बताइए, रात को 12 बजे जो है कोर्ट खोल करके लोगों को बेल दिया जा सकता है, तो क्या इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए जो है तुरंत जांच नहीं हो सकती है? इसके लिए तो बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और प्रायोरिटी की ज़रूरत है। अब प्रायोरिटी डेमोक्रेसी की अगर सिर्फ यही है कि जो है कौन किधर आया, कौन किधर गया, कौन किसको समर्थन दिया, कौन किसको समर्थन नहीं दिया, अगर यही शोरगुल चलता रहेगा, और मैं इसीलिए टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूँ कि जानबूझ करके 14 का रिजल्ट 4 को निकाला गया है। पता है कि 4 को जो है देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ है, पूरा देश जो है उस डिस्कशन में बिजी हो जाएगा। 4 तो छोड़िए, देश तो 1 तारीख से ही बिजी हो गया था। एग्जिट पोल पे ही जो है डांस ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था। तो अभी भी जो है वही चल रहा है, तो हेडलाइन में इसको जो है प्राथमिकता मिलेगी नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो लोगों से ही बनता है ना, और हम सबका, आपका, हमारा, सबका भविष्य तो हमारे बच्चों से है। अगर हमारे बच्चे परीक्षा के दबाव में आकर के, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, इससे दर्दनाक बात क्या हो सकता है? और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात भी कुछ नहीं हो सकता है। इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेशन शुरू होने वाला है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है तुरंत शुरू करना पड़ेगा। 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इमीडिएटली री एग्ज़ाम करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जिनके इशूज हैं, जिनके कंसर्न हैं, उसको इमीडिएटली जो है NTA एड्रेस करे
और साइमल्टेनियसली जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि मामला इस साल का नहीं है और मामला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, देश में हर एग्जाम की कमोबेश यही हालत हो गई है। आप देखिए कि ग्रुप डी का भी अगर एग्जाम होता है रेलवे का, तो रेल में चढ़ने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बच्चे जो हैं वो गमछा डाल करके सो नहीं रहे। देश में होने वाले किसी भी एग्जाम की हालत आप देख लीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जा करके देख लीजिए। ये एक देश के लिए गंभीर विषय है। समय की नजाकत को समझते हुए इसको तुरंत करना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर मेरे एक सवाल है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में कि आप लोग इसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लॉ भी बनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि अब इंडिया ब्लॉक की सरकार नहीं आएगी है, तो क्या आप लोग किस तरीके से एनडीए पर इस बात का दबाव डालेंगे? क्या आप सड़कों पर जाएंगे या फिर कोर्ट में आप लोगों की तरफ से भी इसकी कोई अपील की जाएगी? देखिए, एक अव्वल तो ये जान लीजिए कि विद्यार्थी इस देश के किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल के मोहताज नहीं है। और मैं आपको पीछे हुए 4-5 आंदोलनों का एक उदाहरण दे सकता हूँ। कोई लीड नहीं कर रहा था, चाहे एसएससी का मामला हो, अग्निपथ का मामला हो, किसी भी एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है या गलत नीति सरकार लेकर के आई है, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही थी। साइमल्टेनियसली जो है, क्योंकि जिसका जीवन उससे जुड़ा हुआ है, जिसका पूरा का पूरा भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, उसके पास सड़क पर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के मोहताज नहीं है। लेकिन उन विद्यार्थियों को हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते, इस देश का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर हम आपको कह रहे हैं कि स्टूडेंट को हम साथ देंगे। और हमारे लिए एक गंभीर विषय है, चुनाव पर चर्चा करने की बजाय, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी चर्चा करने की बजाय, अगर हम नीट के सवाल को प्राथमिकता दे रहे हैं तो आप हमारा कंसर्न समझ सकते हैं। हमारी सरकार नहीं बनी है, ठीक बात है। हमारी सरकार अगर बनी होती तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसीलिए किए हैं ना कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हम इस देश के विद्यार्थियों के बिहाफ पर जो उनके डिमांड हैं वो सरकार तक पहुंचाने की जोरदार तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है, प्रदर्शन के मामले में आपको मैं बता दूं, ऑलरेडी कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा जो है, हमने जो कंसर्न स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की, उसमें से कुछ लोग ऑलरेडी कोर्ट मूव कर गए हैं। तो जब वो ऑलरेडी जो है पेटिशनर बन गए हैं तो हम लोगों को जो है उन्हीं के साथ हैं हम लोग जो है अलग से पेटिशनर नहीं बन रहे हैं, उनके साथ रहेंगे। और दूसरा ये कि हम तुरंत जो है एनटीए के साथ जो है एक डेलीगेशन भी मिलेगा और जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और हमारा पूरा नैतिक समर्थन है। सर लगातार जिस तरीके से नीट के एग्जाम में हम देख रहे हैं गड़बड़ी हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टाइमिंग का इशू रहा होगा, जो एग्जाम के लिए अपीयर किए होंगे, काफ़ी सालों से भी कर रहे होंगे, तो उनकी भी कुछ मांगे होंगी, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे आप अगर इस देश में परीक्षा संबंधित किसी धांधली या गड़बड़ी को देखेंगे तो कंसर्न समूह बन जाते हैं। क्योंकि हम लोग तो एक एग्ज़ाम की बात करते हैं, लेकिन जब रियल ग्राउंड पे जा कर के अपियर होने वाले स्टूडेंट को देखेंगे, ग्रुप और क्राइटेरिया को देखेंगे, तो अलग अलग तरह की जो है वस्तु स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या जिनका एज का बात है, तो उनका रहता है कि हम री एग्ज़ाम कराएं। हम इसको लेकर के अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं, जो विद्यार्थियों की तरफ से मांग आ रही है उसी को रीइटरेट कर रहे हैं। पहला, इमीडिएटली जो है रिड्रेसल हो, जो भी इशूज आ रहे हैं उसको। दूसरा, इसकी जो है एक निष्पक्ष जांच हो। और तीसरा कि अगर ये पाया जाता है कि इसमें गड़बड़ी हो तो री एग्ज़ाम हो। इसके 3 स्टेप्स जो है हम लोग ले रहे हैं। और वो जो इशूज हैं आपके, उसको संबंध में भी आपको बता दें कि एक बार अगर सरकार बात को मानने के लिए तैयार होती है तो एज क्राइटेरिया को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है और अटेम्प्ट का भी जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। मैं आपके सामने यूपीएससी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब सीसेट लागू किया गया था उस वक्त कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और फिर सरकार ने जो है अटेम्प्ट का और एज का रिलैक्सेशन दिया था। सरकार ही तो हर नियम कानून बनाती है ना। सरकार अगर कंसर्न है विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के तो वो जो है अटेम्प्ट का भी रिलैक्सेशन दे सकती है, एज का भी रिलैक्सेशन दे सकती है।
कन्हैया जी, टीडीपी ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। चुनाव में आपने देखा होगा कि इसको अभी किस तरीके से नीट पे बात कर लेते हैं। हालांकि ये सवाल जो है ना प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि जो अपने भाषणों में सबसे ज़्यादा इस बात को बोले हैं और उससे ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने वाली पार्टियां उनके साथ है। सिर्फ टीडीपी की बात नहीं है, जेडीयू भी है, वही पोजीशन है, टीडीपी भी है, जेडीएस भी है। इनफैक्ट आपको मालूम है कि कर्नाटक में जो है जेडीएस ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। तो ये सवाल मेरे ख्याल से भाजपा के प्रवक्ता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल